दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका सबसे ट्रस्टेड दोस्त एक दिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में कुछ ऐसे ही शॉकिंग ट्विस्ट हैं जो इसे सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं बल्कि एक स्पाई थ्रिलर भी बनाती है। मैं हूं अंकित वर्मा और आज हम बात करेंगे इसी मास्टरपीस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिसमें हर ट्विस्ट और टर्न को ब्रेक डाउन करेंगे। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क बैटल के 2 साल बाद होती है जहां स्टीव रॉजर्स AKA कैप्टन अमेरिका अपने नए मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी फ्रेंडशिप कहानी के एक और कैरेक्टर सैम विल्सन से होती है, पर इस शांति के बीच निक फ्यूरी एक मिशन के लिए उसे कॉल करते हैं। नताशा रोमानोफ ब्लैक विडो के साथ एक शिप को रेस्क्यू करना है जो पायरेट्स ने हाईजैक कर ली है एंड स्टीव और नताशा एक शील्ड के शिप को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं एंड इस टीम को लीड कर रहा होता है एजेंट रमेलो। इसी शिप में हमें स्टीव रॉजर्स के अपग्रेडेड कॉम्बैट स्किल्स और लीडरशिप का एक्शन पैक्ड डेमोस्ट्रेशन मिलता है। वहीं जब कैप्टन लड़ाई में बिजी रहता है, नताशा सीक्रेटली एक पेन ड्राइव पर डेटा कॉपी करती है जो स्टीव को कंफ्यूज करता है एंड एक सटल टेंशन क्रिएट होती है क्योंकि स्टीव को लगता है नताशा एंड फ्यूरी कुछ छुपा रहे हैं। एक मिशन पे जाने के पहले स्टीव को अगर पूरी बात पता नहीं हो तो वो बात उसे पसंद नहीं। मिशन के बाद स्टीव गुस्से में निक फ्यूरी से मिलता है। फ्यूरी स्टीव को शांत करते हुए प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में बताता है। ये प्रोजेक्ट एडवांस्ड हेली कैरियर्स का है जो पोटेंशियल थ्रेट्स को पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, यानी दुश्मन कुछ करने के पहले ही खत्म हो जाएंगे। फ्यूरी कहता है इन शिप्स में इतने एडवांस इंजन हैं कि एक बार हवा में उड़ गए तो उन्हें वापस जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को बनाने में टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन ने भी मदद की है, लेकिन स्टीव प्रोजेक्ट के रिस्क पर सवाल उठाता है। वो कहता है अगर ये इतना खतरनाक है तो सोचो अगर ये गलत लोगों के हाथ लग गया तो ये दुनिया के लिए तबाही का कारण भी बन सकता है। इतना कहकर स्टीव वहां से निकल जाता है। अगले सीन में स्टीव अपनी पुरानी दोस्त और लव इंटरेस्ट पैगी कार्टर से मिलता है। 70 साल गुजर चुके हैं और अब पैगी बहुत बूढ़ी हो गई है। पैगी वही एजेंट है जिसने हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हाइड्रा को हराने में मदद की थी। स्टीव के लिए ये मोमेंट इमोशनल होता है। दूसरी तरफ निक फ्यूरी एक पेन ड्राइव को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो नताशा ने लास्ट मिशन के दौरान छुपाई थी, लेकिन पेन ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है एंड फ्यूरी इसे अनलॉक नहीं कर पाता। ये बात उसके दिमाग में शक पैदा करती है कि क्यों इस पेन ड्राइव को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाया गया। फ्यूरी इस सिचुएशन पर अपने सुपीरियर्स के पास जाता है एंड उन्हें प्रोजेक्ट इनसाइट को डिले करने की रिक्वेस्ट करता है। फ्यूरी का कहना था कि शायद उसके दुश्मनों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लग गया है जो दुनिया के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। फ्यूरी मीटिंग के बाद अपने घर की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में उस पर एक जानलेवा अटैक हो जाता है। एक मास्क्ड असैसिन जो विंटर सोल्जर के नाम से जाना जाता है उसका पीछा करता है। विंटर सोल्जर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और डेडली टैक्टिक्स का यूज करके फ्यूरी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरी अपने आर्म्ड SUV और सर्वाइवल स्किल्स के दम पर किसी तरह अटैक से बचकर निकल जाता है। निक फ्यूरी स्टीव के अपार्टमेंट में छुप जाता है और उसे बताता है शील्ड का कोई ना कोई ऑफिसर दुश्मन के साथ मिला हुआ है। उन्हीं की बात के बीच एक स्नाइपर फ्यूरी पर गोली चलाता है। फ्यूरी गिर जाता है और अपने आखिरी मोमेंट्स में वो पेन ड्राइव स्टीव को देते हुए कहता है किसी पर भी भरोसा मत करना। फ्यूरी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसकी जान नहीं बचा पाते। निक फ्यूरी की मौत से स्टीव और ब्लैक विडो दोनों दुखी थे। फ्यूरी की मौत के बाद कैप्टन अमेरिका को अलेक्जेंडर जो शील्ड का एक सीनियर ऑफिसर है अपने पास बुलाता है एंड स्टीव से सवाल करता है कल रात को निक फ्यूरी तुम्हारे घर क्यों आया था, उसने तुमसे क्या बात की। दरअसल अलेक्जेंडर उसी पेन ड्राइव के बारे में जानना चाहता था जो निक फ्यूरी के पास थी, लेकिन स्टीव को निक फ्यूरी की वार्निंग याद आती है एंड वो उसे कुछ नहीं बताता, बस कहता है फ्यूरी ने मुझसे कहा था किसी पर भरोसा मत करना एंड स्टीव वहां से निकल जाता है। जैसे ही कैप्टन लिफ्ट में जाता है, शील्ड के कुछ एजेंट्स उसे घेर लेते हैं। स्टीव को सिचुएशन समझ आ जाती है और वो कहता है कोई अगर जाना चाहता है तो अभी जा सकता है एंड यहाँ मूवी का एक सबसे शानदार फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां सिर्फ 1 मिनट में स्टीव लिफ्ट में मौजूद सभी एजेंट्स को धूल चटा देता है
एंड एक हेली कैरियर को तबाह करके वहां से निकल जाता है। नताशा रोमानोफ कैप्टन अमेरिका को ढूंढ लेती है एंड दोनों मिलकर उस पेन ड्राइव को एक सिक्योर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं जो निक फ्यूरी ने स्टीव को दी थी। पेन ड्राइव के अंदर बहुत सी खुफिया जानकारी थी। जब वो डेटा को एक्सेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है न्यू जर्सी में शील्ड का एक पुराना बंकर है जो उनका अगला क्लू हो सकता है एंड दोनों बिना देर करे उस बंकर तक पहुंचते हैं। न्यू जर्सी के बंकर के अंदर वो एक पुराना लैब देखते हैं जिसमें सुपर कंप्यूटर रखा होता है। जैसे ही वो कंप्यूटर को ऑन करते हैं एक फैमिलियर आवाज सुनाई देती है, ये आर्निम जोला की आवाज होती है। ये वही साइंटिस्ट है जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में रेड स्कल के साथ था। उसी ने टेज़रेक्ट की एनर्जी का यूज करके हाई टेक वेपनरी बनाई थी, लेकिन जोला अब मर चुका है और उसने अपनी कॉन्शियसनेस कंप्यूटर में ट्रांसफर कर ली थी ताकि वो हमेशा जिंदा रहे। जोला कैप्टन और ब्लैक विडो को एक सच्चाई बताता है, हाइड्रा जो पहले एडोल्फ हिटलर की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी कभी खत्म नहीं हुई। हाइड्रा के लीडर जॉन स्मिथ के मरने के बाद हाइड्रा का इन्फ्लुएंस बना रहा। जब शील्ड की स्थापना हुई तब हाइड्रा के एजेंट चुपके से शील्ड में घुस गए। जोला कहता है आज भी शील्ड के अंदर हाइड्रा के कुछ एजेंट्स छुपे हुए हैं जो दुनिया पर कब्जा करने के लिए एक प्लान बना रहे हैं। जोला उन्हें बताता है कि उसने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जो सब कुछ बदल देगा। ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट इनसाइट के साथ जुड़ा हुआ है। शील्ड जल्द ही बड़े बड़े हेलिकैरियर्स को आसमान में लॉन्च करने वाला है, लेकिन ये हेलिकैरियर्स किसी प्रोटेक्शन मिशन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इन हेलिकैरियर्स के पास हाईटेक वेपन्स है जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी हैं। इसी बीच एक सीन दिखाया जाता है जहां एक हेलिकैरियर अपनी मिसाइल लॉन्च करता है। तभी आर्निम जोला बोलता है, मैंने तुम दोनों को यहाँ बातों में उलझा रखा था, अब तुम्हारे अंत करने का वक्त आ गया है। ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका को बताती है हमारी तरफ एक मिसाइल आ रही है। कैप्टन अमेरिका तुरंत एक सर्वाइवल प्लान बनाते हैं एंड एक जाल को उठाकर ब्लैक विडो के साथ एक गड्ढे के अंदर चले जाते हैं एंड अपनी शील्ड से उन दोनों को कवर कर लेता है। दोनों मिसाइल के ब्लास्ट से अपने आप को बचा लेते हैं। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को यह समझ आ जाता है कि शील्ड के एजेंट उन्हें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, उनकी जान खतरे में है। कैप्टन नताशा को लेकर एक ट्रस्टेड अलाई के पास जाता है सैम विल्सन, जिसे हम फैल्कन के नाम से भी जानते हैं, जो एक फॉर्मर अमेरिकन ऑफिसर और कैप्टन का दोस्त है। अब इन तीनों को ये बात साफ पता चल गई थी कि अलेक्जेंडर ही वो शील्ड के अंदर छुपा हुआ हाइड्रा एजेंट है। ये तीनों मिलकर एक और हाइड्रा एजेंट को पकड़ लेते हैं जो शील्ड के अंदर काम करते हुए हाइड्रा के लिए गद्दारी कर रहा था। उस एजेंट पर दबाव डालने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें सब बता देता है। वो बताता है आर्निम जोला के सुपर कंप्यूटर्स की मदद से एक खास सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जो उन तीनों हेलिकैरियर्स को कंट्रोल करेगा जो जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। अब और पूछताछ के लिए ये तीनों उस हाइड्रा एजेंट को गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनकी गाड़ी पर अचानक हमला होता है। एक सोल्जर उस हाइड्रा एजेंट को चलती गाड़ी से बाहर निकाल कर फेंक देता है और ये सोल्जर और कोई नहीं बल्कि स्टार्टिंग में निक फ्यूरी पर अटैक करने वाला विंटर सोल्जर था। अब विंटर सोल्जर इन तीनों के पीछे लग जाता है। कैप्टन एंड विंटर सोल्जर के बीच एक इंटेंस फाइट चलती है। फाइट के दौरान स्टीव फाइनली विंटर सोल्जर का मास्क उतारता है और ये रिवील होता है कि वो बकी बार्न्स है जो स्टीव का बचपन का दोस्त था। तभी शील्ड के एजेंट वहां पहुंच जाते हैं एंड कैप्टन, ब्लैक विडो एंड सैम विल्सन को गिरफ्तार कर लेते हैं। विंटर सोल्जर वहां से छुपकर निकल जाता है, लेकिन जब इन तीनों को गाड़ी से दूसरी जगह ले जाया जाता है ये तीनों किसी तरह शील्ड के एजेंट के कब्जे से बचकर निकल जाते हैं। एक शील्ड की लेडी ऑफिसर उन्हें मदद के लिए अपने साथ ले जाती है। जब ये तीनों वहां पहुंचते हैं तो एक और बड़ा राज सामने आता है, निक फ्यूरी जिंदा है। फ्यूरी बताता है वो मरा नहीं था, बस घायल हुआ था और अब काफी हद तक रिकवर हो चुका है। फ्यूरी कहता है हाइड्रा का अगला प्लान तीनों हेलिकैरियर्स को अपने कब्जे में लेना है। जब ये आसमान में लॉन्च
होंगे तो हाइड्रा पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। हमें इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। दूसरी तरफ विंटर सोल्जर को दिखाया जाता है जो स्टीव का पुराना दोस्त बकी बार्न्स है। स्टीव को देखकर विंटर सोल्जर के अंदर कुछ पुरानी यादें जाग जाती है। वो कंफ्यूज होता है और उसे लगता है कि वो स्टीव को पहले से जानता है। फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है जब बकी बार्न्स लास्ट कैप्टन के साथ मिशन पर ट्रेन से गिर जाता है तो हाइड्रा एजेंट उसे बचा लेते हैं एंड आर्निम जोला उस पर एक्सपेरिमेंट करता है एंड बकी बार्न्स को एक माइंड कंट्रोल्ड सुपर सोल्जर बना दिया जाता है एंड उसकी यादों को हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। उसी बीच हाइड्रा लीडर अलेक्जेंडर वहां पहुंचता है एंड विंटर सोल्जर से कहता है तुम्हें उन तीनों को खत्म करना होगा, तभी हम दुनिया को अपनी आज़ादी दे सकते हैं। निक फ्यूरी और स्टीव के टीम को पता चलता है तीनों हेलिकैरियर्स अगले सुबह लॉन्च होने वाले हैं। फ्यूरी समझाता है जब ये आसमान में होंगे तो उन पर हाइड्रा का पूरा कंट्रोल होगा, लेकिन अगर हम उनके कंट्रोल चिप्स को बदल दें तो इन हेलिकैरियर्स को अपने कब्जे में ले सकते हैं। अगले दिन शील्ड के हेडक्वार्टर्स में लॉन्च की तैयारी होती है। कैप्टन और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। स्टीव एक अनाउंसमेंट रूम में जाकर पूरे शील्ड स्टाफ के सामने एक बड़ा खुलासा करता है। शील्ड अब वो नहीं रहा जो पहले था। यहाँ पर हाइड्रा के एजेंट छुप कर बैठे हैं और इनका लीडर अलेक्जेंडर है। अगर तुम दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस लॉन्च को तुरंत रोकना होगा। एक बार ये हेलिकैरियर्स आसमान में चले गए तो उनका पूरा कंट्रोल हाइड्रा के हाथों में होगा और फिर दुनिया पर भी। कंट्रोल रूम में सभी लोग कैप्टन की बात सुनकर एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन तभी रमेलो वहां आकर सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है और हेलिकैरियर्स को लॉन्च करने का आदेश देता है। जब शील्ड के एजेंट्स रमेलो की बात नहीं मानते तो वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच रमेलो एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हेलिकैरियर को लॉन्च कर देता है। मीटिंग रूम में अलेक्जेंडर शील्ड के ऑफिसर्स के साथ होता है, लेकिन अब सबको उसकी असली हाइड्रा एजेंट होने की सच्चाई पता चल जाती है। ऑफिसर्स कुछ कर पाते इससे पहले ही अलेक्जेंडर के सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन शील्ड के उन सीनियर ऑफिसर्स में एक ऑफिसर नताशा रोमानॉफ वेश बदल कर वहां मौजूद होती है, जो पलक झपकते ही अलेक्जेंडर के सोल्जर्स को धाराशाही कर देती है। पूरे रूम का माहौल पलट जाता है एंड तभी वहां निक फ्यूरी की एंट्री होती है। अलेक्जेंडर और शील्ड के सभी ऑफिसर्स निक को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। निक फ्यूरी अलेक्जेंडर से कहता है तुम्हें शील्ड के प्रोग्राम को अनलॉक करना होगा, लेकिन अलेक्जेंडर मना कर देता है एंड बोलता है मुझे कम से कम 2 डायरेक्टर्स की आइडेंटिटी चाहिए होगी इस प्रोग्राम को अनलॉक करने के लिए। तुम अब डायरेक्टर नहीं हो। जब कोई शील्ड का काम छोड़ देता है तो उसकी आईडीज डिलीट कर दी जाती है। तभी फ्यूरी अपना आई पैच उतारता है और सभी को हैरान करके अपनी दूसरी आंख जो हमेशा कवर्ड रहती थी दिखाता है। फ्यूरी अपनी उसी आंख का इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स को अनलॉक करता है एंड शील्ड की सभी खुफिया जानकारी दुनिया के सामने लाकर हाइड्रा की सच्चाई को पब्लिक कर देता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका एक हेलिकैरियर पर पहुंचकर चिप्स को बदल देते हैं, लेकिन तीनों चिप्स को बदलना जरूरी है हेलिकैरियर्स का कंट्रोल पाने के लिए। सैम विल्सन AKA फैल्कन अपने हेरोइक स्किल्स का यूज करते हुए दूसरे हेलिकैरियर पर जाकर सक्सेसफुली चिप को रिप्लेस कर देता है एंड अब उन्हें एक और चिप बदलनी थी जो थर्ड हेलिकैरियर पर थी। कैप्टन अमेरिका और फैल्कन मिलकर थर्ड हेलिकैरियर पर पहुंचते हैं एंड वहां उनका सामना विंटर सोल्जर से होता है। वो कैप्टन अमेरिका पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और फैल्कन के साथ एक इंटेंस फाइट करता है एंड फैल्कन के विंग तोड़कर उसे भी नीचे फेंक देता है। कैप्टन जो अब भी हेलिकैरियर पर लटका हुआ था विंटर सोल्जर के अटैक से बचने के बाद वापस ऊपर आ जाता है। यहाँ मूवी की एक और इंटेंस फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है जहाँ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को समझाने की पूरी कोशिश करता है एंड बोलता है बकी तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हारा असली नाम बकी बार्न्स है, तुम हाइड्रा एजेंट नहीं हो। लेकिन विंटर सोल्जर अपनी ब्रेन वॉश्ड कंडीशन की वजह से कैप्टन की बात नहीं सुनता। कैप्टन अमेरिका को यह समझ आ जाता है उसको पहले चिप को बदलना होगा क्योंकि उसके पास बहुत कम समय बचा है। वो किसी तरह विंटर सोल्जर से चिप लेने की कोशिश करता है। हाइड्रा की पूरी प्लानिंग जो उन्होंने तीनों हेलिकैरियर्स को अपने कंट्रोल में लेकर दुनिया के सभी हाइड्रा थ्रेट्स को एलिमिनेट करने की थी अब
अब अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी थी। हाइड्रा सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर सभी थ्रेट्स को खत्म करने वाला था, लेकिन कैप्टन विंटर सोल्जर से फाइट करते हैं, आखिरी चिप को सक्सेसफुली रिप्लेस कर देते हैं। इससे हाइड्रा का कंट्रोल हेली कैरियर से पूरी तरह खत्म हो जाता है एंड शील्ड को वापस कंट्रोल मिल जाता है। शील्ड इस खतरनाक वेपनरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक हेली कैरियर से दूसरे हेली कैरियर पर अटैक करते हैं और तीनों हेली कैरियर्स तबाह होकर नीचे गिर जाते हैं। कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर एक हेली कैरियर के साथ पानी में गिर जाते हैं और कैप्टन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विंटर सोल्जर अपने पुराने दोस्त कैप्टन अमेरिका को पानी से बाहर निकालता है एंड उसे किनारे पर छोड़कर जंगल की ओर निकल जाता है। इसी फाइट के बाद कैप्टन फैल्कन और निक फ्यूरी एक जगह जाते हैं जहां निक फ्यूरी की कब्र बनी होती है। वहां फ्यूरी कैप्टन से कहता है, मैं अपने मौत के राज को छुपाना चाहता हूं, दुनिया में मौजूद सभी हाइड्रा कैंप्स को तबाह कर दूंगा। कैप्टन फैल्कन के साथ अपने दोस्त बकी बार्न्स को ढूंढने निकल जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक मिस्टीरियस हाइड्रा लैब दिखाई जाती है जहां एक हाइड्रा एजेंट स्टकर काम कर रहा होता है। उसे हाइड्रा के हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास थॉर के भाई लोकी का सेप्टर था। और फिर हमें देखने मिलते हैं द ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की जिन्हें सुपर पावर्स मिली है उसी लोकी के सेप्टर से। लड़की वांडा मैक्सिमॉफ जो आगे चलकर स्कारलेट विच बनेगी और लड़का है पिएट्रो मैक्सिमॉफ जो क्विक सिल्वर बनेगा। एंड इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।